आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जर्मन कंपनी डियाल सिस्टम की तरफ से अनवील की गई एक एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में। ये मिसाइल सिस्टम रिसेंटली पेरिस में हुए एक इवेंट में दिखाई गई थी। ये इवेंट था यूरोस्टेटरी 2022 और इस डिफेंस एग्जीबिशन के दौरान ये फ्यूचर कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम अनवील की गई थी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस मिसाइल सिस्टम की फोटोग्राफ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि अभी ये केवल कॉन्सेप्ट है, ये अभी एक प्रोटोटाइप भी नहीं है और आगे चलकर डियाल सिस्टम इसके डिजाइन के ऊपर एक्चुअल काम शुरू करने वाला है। देखिए, ये चीज हम सब जानते हैं कि फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी कि FCAS प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के तहत एक 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाया जाएगा। हिस्टोरिकली 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स में स्टेल्थ को काफी ज्यादा महत्व दिया गया था, लेकिन ये स्टेल्थ केवल एयरक्राफ्ट तक लिमिटेड थी। वैसे स्टेल्दी क्रूज मिसाइल सिस्टम्स बनाए गए हैं, लेकिन आमतौर पर क्रूज मिसाइल सिस्टम 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के ऊपर बाहर से कैरी की जाती हैं और इसी वजह से 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के ऊपर स्टेल्दी क्रूज मिसाइल्स एक अलग एंगल हो जाता है। लेकिन जब बात आती है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम्स की या शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की, तो वहां पर इक्वेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली एक 5th या 6th जनरेशन फाइटर जेट्स में इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स इंटरनल वेपन्स बे के अंदर होंगी और इसी वजह से अभी तक इनको स्टेल्दी नहीं बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर यह चीज भी समझना जरूरी है कि एक बार जब ये मिसाइल सिस्टम लॉन्च हो जाती हैं तो नॉन स्टेल्दी मिसाइल सिस्टम्स को पकड़ना काफी आसान होता है। लेकिन अगर बात की जाए स्टेल्दी मिसाइल सिस्टम्स की, तो इनको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और जब भी बात की जाती है स्टेल्दी सिस्टम्स की, चाहे वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हो, क्रूज मिसाइल सिस्टम्स हो या दूसरे सिस्टम्स हो, उसमें 70% स्टेल्थ शेपिंग से आती है और रिमेनिंग 30% स्टेल्थ रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल और कॉम्पोजिट मटेरियल के प्रयोग से आती है। डियाल सिस्टम की इस मिसाइल सिस्टम को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें शेपिंग को लेकर काफी ज्यादा काम किया गया है। हालांकि अभी ये केवल एक कॉन्सेप्ट ही है और एक्चुअल डिजाइन के ऊपर अभी काम किया जाना बाकी है, लेकिन ये मॉकअप मॉडल इसकी डिजाइन फिलॉसफी को लेकर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन अनवील करता है। जैसे कि ये मिसाइल सिस्टम रेगुलर सिलेंड्रिकल मिसाइल सिस्टम ना होकर क्यूबॉइडल शेप में होगी और इसकी सरफेसेस को रिफ्लेक्टिव सरफेसेस के तौर पर विकसित किया जाएगा। यानी कि इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर कई सारी सरफेसेस होंगी जहां पर आ रही रेडार की रेडिएशन उससे टकराकर दूसरी तरफ निकल जाएंगी और नेचुरली बची हुई रेडिएशन रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे शेपिंग और रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की मदद से ये मिसाइल सिस्टम स्टेल्दी जरूर हो सकती है, लेकिन जब ये मिसाइल सिस्टम फाइटर जेट के ऊपर लॉन्च कर दी जाएगी तो आमतौर पर फाइटर जेट्स किसी भी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को पकड़ने के लिए मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम एक पैसिव सिस्टम है जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स का प्रयोग करता है, यानी कि ये सिस्टम्स किसी भी प्रकार की रेडार रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं। ऐसे में अगर मिसाइल सिस्टम स्टेल्दी हो या फिर ना हो तो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो नेचुरली यहाँ पर इस मिसाइल सिस्टम में इंफ्रारेड सिग्नेचर को भी सप्रेस करने के लिए मैकेनिज्म दी जाएगी। हालांकि ये चीज अभी तक ऑफिशियली नहीं कही गई है, लेकिन ये चीज मोर और लेस क्लियर है कि अगर फोकस स्टेल्थ के ऊपर है तो वो केवल रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल तक सीमित नहीं रहेगा। और क्योंकि नॉर्मली फाइटर जेट्स इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स का प्रयोग करते हैं मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स में, इस वजह से इंफ्रारेड सिग्नेचर को भी सप्रेस किया जाएगा। लेकिन जैसा कि हम लोग वीडियो में पहले भी कह चुके हैं कि ये मिसाइल सिस्टम अभी एक कॉन्सेप्ट है और एक्चुअल मिसाइल सिस्टम बनने में अभी समय लगेगा। लेकिन केवल कॉन्सेप्ट को एनालाइज करके ये चीज कही जा सकती है कि एक फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट की एक फ्यूचरिस्टिक मिसाइल सिस्टम होगी। और क्योंकि भारत भी एक फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है, उस हिसाब से भारत को भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।